दोस्तों आज कबूतरों से वीडियो शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल हम 2 जोड़े नए ले आए थे, बल्कि 3। एक ये घूम रही काशनी मादी और काशना कबूतर है दोस्तों, और ये लक्का नार ये हम ले आए हैं जी। अभी इनका सेटअप हमने इधर बनाया हुआ है जहाँ पे मुर्गे हमने रखे हुए थे। आप दोस्तों को पता है मुश्किल को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि इधर असल में मसला ये बना हुआ है कि आप दोस्तों को जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि अंडे अगर ये इन्होंने देने हैं तो फिर इन्होंने तोड़ देने हम मुर्गों ने। उस वजह से मैंने इनकी ना थोड़ी सी जगह जो है ना वो चेंज कर दी है। मैंने कहा इनको इधर रखते हैं, मुर्गे को बाहर निकाल लिया। मुर्गा अब हम दूसरे मुर्गों के साथ ही बंद कर देते हैं और दिन को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं, वो टोकरे में ही बंद करते हैं। उसके बाद जो है ना उधर ही छोड़ा हुआ है बाहर दूसरे मुर्गों की तरह, वो टोकरे के नीचे बंद है। अभी आप दोस्तों को दिखाते हैं। बाकी तो आज जोड़ा ये बंद किया हुआ था मैंने, अभी आपस में एडजस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि कल के दिन एक बार फिर दोबारा बंद किया ना तो फिर ये आपस में लग जाएंगे। ये भी जोड़ा नहीं लगा हुआ, बाकी ये तो लगा हुआ है, वो नहीं आपस में दोनों लगे हुए तो ये नहीं है। इसके साथ असल में लट्ठा नर लगा हुआ था, वो बैठा हुआ वो ऊपर, उसको मैंने असल में थोड़ा सा अलहदा किया हुआ है साइड पे, इसी वजह से कि यार ये ना इस मादी को तंग नहीं करे। ये मादी असल में उसके साथ लगी हुई थी ना, 1-2 दिन ये इधर बंद रहेगा ना उस तरफ, तो फिर ये एडजस्ट हो जाएगी इसके साथ। फिर हम निकाल लेंगे उसको, इधर छोड़ देंगे, उसके लिए कौन लट्ठी मादी नहीं ले आएंगे। फिर हमारे ये 4-5 जोड़े जो है ना वो फिर मुकम्मल हो जाएंगे। मुर्गे भी सारे बाहर ही हैं धूप पर बांधे हुए, अलहदा ना थोड़ा सा दूर जाके बांधे हैं, क्योंकि पहले तो इधर बांधते थे, अब इसलिए दूर बांधे हुए हैं क्योंकि उधर धूप होती है, इधर थोड़ी सी छाँव आ जाती है तो उधर होती है धूप, तो मैंने फिर उधर दूर बांधे हुए हैं सिर्फ धूप की वजह से कि इनको ना थोड़ी धूप लगे। उसके बाद पता है आप दोस्तों को सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में धूप जो है ना मुर्गों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर बंदा इनको ठंड में बांध रखे तो फिर ये बीमार होने लग पड़ते हैं। उस वजह से ना मैंने ज़रा धूप पे बांधे हुए हैं। अभी इनको दाना भी डालना है और इसको तो भोरे और प्याज मैंने काट के लाया हूँ, मुश्के पट्टे को वो डालने हैं। उसके बाद दूसरे मुर्गे जो है ना उनको डालना है, वैसे गंदम डालेंगे क्योंकि उनके लिए गंदम ठीक है। तो बाजरा तो बहुत महंगा है, बंदा ले ही नहीं सकता। जो अब हाल चल रहे हैं ना बाजरे के फ़िलहाल की घड़ी, बाजरा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस वजह से ना अब एक और बीमारी आई हुई है जी, मुर्गों की आंखों पे ना छाव सी चढ़ जाती है। वो आज दोस्तों को नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह, उसके मतलब आज दोस्तों को बताना है कि जिन मुर्गियों के या मुर्गों की आंखों पे छाव बन रही है ना, एक आंख पे अक्सर ना छाव बन जाती है, मुर्गा जो है ना एक आंख बंद कर लेता है या दोनों पे बन जाती है, ज़्यादातर एक पर ही बन रही है। कुछ मुर्गे होंगे जिनके दोनों आँखों पे बन जाती है। मेरे तो एक मुर्गी की आंखों पे बनी है और मैंने उसको मेडिसिन दी है, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। अब वो मुश्की पट्टी पे बनी थी, वो जो मुश्किल नार के साथ होती है ना, उसकी आंख पे बना था मसला, तो अब शुक्र है मालिक का वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। पहले तो उसने आंख बंद कर ली थी ना, इसको भी बाहर निकाला हुए भी भांगे दूर दे रहा है, अब उधर नहीं जाएगा हम उनके साथ पंगे लेने। तो उसकी आंखों पे बनी थी, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है किसी मुर्गी की आंखों पे नहीं बनी, तो मैंने कवर कर लिया फ़िलहाल की घड़ी। आज दोस्तों को यही बताना है कि अगर आप दोस्तों के मुर्गों का ये मसला बांध, असल में ये प्रॉब्लम बनती थी जो कबूतर थे ना दोस्तों, उनकी आंखों पे अक्सर बनती थी। जो कबूतर हम रखते हैं ना, जो शौकीन है जिनको पता है कबूतर रखने का, उनको तो पता है कि ये कबूतरों की आंखों पे बनती थी। तो मुर्गों पे तो बहुत कम बनती है। असल में वो बीमारियां यार मुर्गों को बन रही हैं ना, जिसका बंदे को वहम गुमान भी नहीं है कि इस तरह की बीमारी आ जाती है कबूतरों मुर्गों पर कि बंदा क्या आप दोस्तों को बताऊं, पता ही नहीं चलता कि इसका इलाज किस तरीके से करना है। अस्सलाम दोस्तों जी, क्या हाल, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों को बताना है जी, अक्सर दोस्तों के ना मुर्गों की आंखों पे छाव वगैरह बांधे, क्योंकि अब सीज़न बीमारी का बाहर है। जिस तरह मैंने कहा है कि मौसम नया अभी चेंज हुआ है ना, तो ठंड की वजह से काफ़ी दोस्तों के मुर्गों को प्रॉब्लम बन रही है। किसी मुर्गे को कोकड़ा आ रहा है, किसी की आंखों पर छाव वगैरह बांध रही है, हर किस्म की बीमारियाँ, नई बीमारियाँ। जिस तरह दोस्तों को मैंने कहा है कि नई बीमारियाँ बन रही हैं, हमें पता ही नहीं होता इलाज करके वो बीमारियाँ आ जाती हैं, तो फिर खुद से ही कोई इलाज ढूंढना पड़ता है जिससे मुर्गों को आराम आ जाता है, अल्लाह करता है। तो आज दोस्तों को वही वीडियो डिटेल से बतानी है
वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद है लाइक के बटन ज़रूर दबाएगा। आज आपको साथ साथ शौक भी कराते हैं और बताते भी हैं कि अगर मुर्गे की आंखों पे छाव बन जाए ना तो कौन सी मेडिसिन आपने दे के उनको बिल्कुल ठीक करना है। अभी सारे मुर्गे यार पास आ गए हैं। जिस तरह उन्होंने प्याज असल में देखे हैं ना, तो प्याज़ों के मुर्गे इतने दीवाने होते हैं। जिस तरह आप दोस्तों को पता है कि मुर्गे प्याज़ों के बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं। और कोई चीज़ मिले ना मिले, ये जो प्याज होते हैं ना, इनकी इस मादी की आंख पे छाव बनी थी, दूसरी आंख पे अभी हल्की हल्की रह गई। कल तो बिल्कुल बंद कर ली थी इसने आंख। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये इस तरफ चेहरा करे ना, अभी भी है सही इसको प्रॉब्लम, वो इस साइड की आंख पर। अभी भी जब ये चलती है ना तो वो आंख पे थोड़ी थोड़ी अभी है, इतनी ख़ास ठीक तो नहीं हुई लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। जिस तरह कल मसला बन गया था ना तो मैं परेशान हो गया था। तो ये अब यार नई क्या बीमारी आ गई, अल्लाह का शुक्र है वो बीमारी टल चुकी है फ़िलहाल की घड़ी। बाकी अब दोस्तों को पता है कि कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ देने से फ़र्क बनता है। अगर बंदा चीज़ दे नहीं ना, बंदा रिस्क ले ले कि यार खुद ही ठीक हो जाए, उसमें ये प्रॉब्लम बन जाती है कि दूसरे मुर्गों पर भी बीमारी अटैक कर जाती है। तो मसला ये करना चाहिए कि अगर कोई मसला बन जाए इस तरह का तो कवर करना चाहिए उसी वक्त हम कवर करेंगे ना तो ये होता है कि मुर्गों पर काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है और दूसरे मुर्गे हमारे बीमारी से बच जाते हैं। मैं इस बीमारी जहाँ तक मुझे पता है ना, ये बीमारी अक्सर औकात ना कबूतरों पर बहुत ज़्यादा आती थी। जब भी मैंने देखी ना, जो भी जहाँ तक मैंने पहले रखे हुए थे ना कबूतर, तो कबूतरों पे ये बीमारी बड़ा अटैक करती थी। अक्सर उनकी आँखों पर ये छाव चढ़ जानी या आँख बंद हो जानी, आँख से पीप आने लग पड़नी, ये अक्सर मुर्गों पर कबूतरों पर ये हावी होती थी। अभी फिर रखे हैं कबूतर, देखेंगे कि अब क्या दोबारा मसला बनता है। अभी तो कम है, जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, जब खुड्डे हम साफ़ नहीं करते कबूतरों के, तो उस वजह से ना काफ़ी बीमारियां हद तक बढ़ जाती हैं। अच्छा जी, आपने अब इस बीमारी का आप दोस्तों को मैं साथ साथ इलाज भी बताता हूँ कि अगर आपने क्या करना है और कौन सी को मेडिसिन या चीज़ देनी है जिससे आपके ना मुर्गी की आँख पर जो मसला बन चुका है वो ठीक हो जाना, ठीक है। अच्छा जी, करना दोस्तों ने यह है कि जिस तरह मैं प्याज काट के ले आया हूँ, असल में काट के इसीलिए लाया हूँ कि सभी मुर्गों को मैं दूँगा। ये आपने प्याज काट लेना है। अगर आपके पास जिस तरह मैंने ये काटे हुए हैं, मैं तो 2 काट के लाया, मेरे पास मुर्गे काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर एक आधा मुर्गा है तो आप थोड़ा सा भी प्याज काट सकते हैं, पूरा भी काट लें तो इतना इशू नहीं है कि ये कौन सा नुकसान इसने देना है, ठीक है। ये आपने करना ये है दोस्तों कि अगर आपके मुर्गों पर ये हावी हो चुकी है बीमारी या बन रही है, एक आधी मुर्गी को बनी है तो आपने कवर करना है। तो आपने प्याज ले लेने हैं दोस्तों, एक प्याज ले लें। अगर आपके पास एक मुर्गी है, जितना भी आप ज़्यादा हैं तो फिर 2 ले लें, जिस तरीके से मैंने 2 लिए हैं। तो ये काट के आपने मुर्गों को दोपहर को डालने, जब ये टाइम है शाम का, दोपहर शाम मिक्स है, अब इसके बाद दाना डालना है ना, तो यही टाइम है ठीक बेस्ट इनको डालने का। ये आपने डाल देना है जी मुर्गों को प्याज काट के एक बार। तो सभी को प्याज डालेंगे ना, उसके बाद आपने शाम को क्या करना है, शाम को आपने लव जेट की गोली ले लेनी है। अगर एक मुर्गे को मसला बना हुआ है तो 1 ले लें, नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गे हैं तो फिर आप 2-3 ले लें या 5 ले लें, उनकी मकदार के हिसाब से ले लें। क्योंकि 2 दिन लगातार ये गोलियां आपने देनी, आधी आधी देनी है मुर्गी को, मुर्गा है या मुर्गी है, 2 दिन आपने आधी आधी लगातार देनी है ये वाली गोली लव जेट की। इस टाइम पे जब दाना डालने से पहले प्याज काट के डालना है थोड़ा सा, उसके बाद आपने ना लव जेट की गोली ले लेनी है और वो जो है ना आधी आधी इनको सभी को दे देनी है। मुर्गी जिसकी आंख पे छाव चढ़ चुकी है, जिस मुर्गी की आंख पे या मुर्गे की आंख पे, उसको आधी गोली आपने दे देनी है, ठीक है, तोड़ के सेंटर में से। 2 दिन लगातार देंगे तो इंशाल्लाह उसकी आंख का जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, अगर फिर भी नहीं ठीक होता, आप देख रहे हैं कि यार मैं काफ़ी चीज़ें दे चुका हूँ, अब इससे ठीक नहीं हो रहा, फिर चीनी ले लें। जो आप दोस्तों के घर चीनी खाने वाली होती है, शुगर जिसको कहते हैं, वो ले लें, उसको बिल्कुल ब्रीक कर लें, किसी डोरी में ना बिल्कुल ब्रीक कर लें, वो किसी कपड़े में छान लें। वो जो पाउडर नीचे उसका गिरेगा ना, कपड़े से आप छान के पाउडर नीचे गिरेगा उसका, वो जब आप शाम को बंद करते लगते हैं, एक चुटकी भर के मुर्गी की आँख खोल के उसमें डाल देनी है, सुबह भी और शाम को भी। ये 2 टाइम डालें इंशाल्लाह, 2 दिन लगातार डालें सुबह शाम।
तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, उससे भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर मुर्गी की आंखों पे ये मसला बन चुका है ना, तो उससे भी बिल्कुल आंख मुर्गी की ठीक हो जाएगी। साथ साथ गोली लव जेड की ज़रूर देनी है। ये नहीं है कि आप घर से पाउडर उठा के सिर्फ और सिर्फ चीनी का वो डाल दें। वो तो इसलिए कह रहा हूँ कि आँख का जो नूर होता है वो साफ़ हो जाएगी, आँख बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी अंदर से बीमारी ख़त्म होनी है तो बाहर से ख़त्म होनी है, ज़ाहिर सी बात है। अगर अंदर से जड़ से इन्हें ख़त्म होनी तो फिर आप बाहर से जो भी मेडिसिन देते रहेंगे उससे फ़र्क नहीं बनना। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने ये पट्टी को दी है, मुश्की कहाँ गई, ये खड़ी हुई है, इसको मैंने दी है तो आपके सामने है माशाल्लाह बिल्कुल दोनों आँखें खोल के खड़ी। ये वाली आँख पे मसला बना हुआ है इसकी, इस साइड वाली आँख पर अभी है हल्की हल्की, इतनी क्लियर तो नहीं हुई। कल दी थी, कल तो बिल्कुल इसकी आँख बंद थी। आज ये कि इसने खोल ली है, तो इंशाल्लाह शाम को फिर दोबारा दूंगा तो उम्मीद है कि सुबह तक काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर ना हुई तो फिर वो चीनी वाला मैंने भी अमल करना है, चीनी देनी है, तो उससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिल्कुल फिट हो जाएगी। ये मैं पहले कबूतरों पर इस्तेमाल करता था मेडिसिन, ये वाली है जो आज मुर्गों के लिए मैंने आप दोस्तों को बताई है। क्योंकि मुर्गा हो या मुर्गी हो, बीमारी एक ही होती है जानवर की। ये नहीं है कि आप मुर्गी को दें तो मुर्गा आपका और है, कबूतर की बीमारी और ये की बीमारी सभी की होती है। जो भी आप देंगे इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इनको थोड़े थोड़े डाल देते हैं, सारे वो ही खा रहे हैं, इनको डाला ही नहीं है। इन्होंने थोड़ा थोड़ा खा लिया। ये वाले जो है ना वो रहते थे अभी, तो अभी उनको भी डाल दिया थोड़ा थोड़ा ना। असल में यार मुर्गियाँ जो है ना ये दौड़ के आ जाती हैं, मुर्गे ज़्यादा हैं मुर्गियाँ, तो उस वजह से सारी दौड़ के आ जाती हैं। इस पट्ठे को डाले, इसने अभी इतना खुश होकर नहीं खाया। असल में सुबह भी इसको मैंने खिलाया था दाना, उसने उस वक्त भी पोटा भर के खा लिया था। फिर बंद रहा है ना, तो अभी दाना इसने इतना हज़म नहीं किया, तो उस वजह से ना अभी इस पोट में ही दाना रखा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ेंगे या उधर मास्टर केज में खुला जाके छोड़ते हैं, उम्मीद है कि दाना चला जाएगा। मुर्गे अक्सर हम बांध दें जब दाना खिला के, तो ज़्यादातर मुर्गे जो हमारे होते हैं वो पोटा रोक जाते हैं। ज़्यादातर ना मुर्गे जब हम बांध के रखें या बंद खुड्डे में रहें ना हमारे मुर्गे, तो उसमें अक्सर औकात जब दाना हम ज़्यादा मकदार में डालते हैं ना, तो फिर कई बार मुर्गे हमारे पोटा वगैरह इस तरह का दाना पोट में रख लेते हैं, वो दाना नहीं हज़म करते। खुला मुर्गा तो जितना चाहे खा ले वो हज़म कर जाता है, चलता फिरता रहता है ना, तो उसमें उसका दाना जो होता है वो हज़म हो जाता है। तो बंद मुर्गों को इस टाइम पे दाना नहीं डालना चाहिए। मैंने तो अभी इनको बाहर ही रखना है, थोड़ी देर के लिए इनको खोलता हूँ मैं सभी मुर्गों को बारी बारी ना, 15-20 मिनट के लिए इनको खोलता हूँ। या मुर्गियों के पीछे दौड़ते हैं, ताड़े वगैरह मारते हैं, उसमें ये होता है कि इनका दाना चल जाता है। अगर बिल्कुल प्रॉपर बांध रखने होना तो फिर दाना जो है ना 2 बजे 2:15 बजे डाल देना चाहिए। उसमें ये हो जाना है कि इन्होंने जो दाना खाना है खा लेना, उसके बाद उठा लें। पानी बेशक पड़ा रहे 4, 4:30, 5 बजे तक, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद पानी भी उठा लें, तो दाना इन्होंने हज़म कर लेना है। क्योंकि टाइम काफ़ी होता है, दिन भी और रात भी सारी दानादारी से बात इन्होंने खाना है, तो फिर इतनी देर तक तो इन्होंने हज़म कर ही जाना है ना। तो लेकिन इस टाइम पे हरगज़ नहीं दाना डालना चाहिए जिस टाइम पे मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इनको डाल रहा हूँ कि इनको अभी मैंने खोलना है, इन्होंने दौड़ना है मादियों के पीछे सुबह तक, फिर इन्होंने पोटा साफ़ कर लेना है। तो ये दाने का टाइम नहीं है। अगर खुले मुर्गे रखें तो फिर बेशक डालें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम। गोल्डन लग गया था जी पट्टे के साथ जाके मुर्गे के साथ ना। पानी वाली बीठें आप दोस्तों के सामने गा रहे हैं। सिर्फ पोटा असल में सुबह दाना मैं आटा खिलाया ना इनको, थोड़ा थोड़ा मादियों के लिए असल में लाया था, तो फिर मुर्गों को भी थोड़ा थोड़ा मैंने खिला दिया था। तो इस मुर्गे ने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया था, तो फिर आगे पड़ा हुआ था इसके पानी। फिर मुझे लगता है ये पानी पीता रहा है ना ज़्यादा, तो अभी ये पानी वाली बीठें कर रहे, बाकी तो नहीं कर रहे, ये कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ। तो अभी दाना खा लेगा, उम्मीद है कि उसके बाद ना इसका पोटा चल जाएगा। असल में बड़ा वेट का मुर्गा है, दाना भी बहुत ज़्यादा खाता है, कद भी इसका सबसे बड़ा है। जिस तरह शामुओं के होते हैं ना, सबसे बड़ा कद। फाइट बहुत अच्छी करते हैं दोस्तों इसकी। मैंने 1-2 तपनियाँ करा के चेक की हैं, पर मुर्गे को बात बता देते हैं। जो इसने टल्ला मारना है ना, मारना इतना सख्त है कि अगर मुर्गे का वैसे ही दिमाग घूम जाना है तो मेरे साथ क्या हो गया। मैंने 1-2 इसके टल्ले चेक किए हैं। फाइट वो जावा भी बड़ी अच्छी करता है,
उसकी मैंने चेक की है, पिछले दिनों में मैंने चेक किया है लगा के ना, एक मुर्गे के साथ, इस मुश्क के साथ उसको मैंने लगाया था। माशाल्लाह अच्छा तपा है, वो भी बड़ा। अभी उसकी कुरीज कच्ची है इसलिए लंबा नहीं चलाया, लेकिन अभी इसकी लंबी थोड़ी सी चेक करेंगे क्या करते हैं। लेकिन मुझे मेरा ख्याल कहता है जो इसका मैंने थोड़ा सा रिजल्ट चेक किया है ना, बड़ा काबिल चला है। तो अब ये एक यकीन हो गया कि मुर्गा इंशाल्लाह अच्छा फ़ाइट करेगा और अच्छा चलेगा। ये मुर्गों को चेक करते रहना चाहिए, तभी जाके पता चलता है कौन सा अच्छा है तो कौन सा। ये हमारे बड़े जो दोस्त शौकीन हैं यही चीज़ें चेक करके मुर्गों को फिर लंबी फ़ाइट में ले जाते हैं, और कौन सा उनका एक्सपीरियंस होता है या घर में चेक यही चेक करते हैं। उन्होंने एक आधा मुर्गा रखा होता है, उसके साथ चेक करते रहते हैं मुर्गों को लगा के, तो फिर जाके पता चल जाता है कि यार हमारा मुर्गा तो अच्छी फाड़ या अच्छा लग रहा है। तो यही होता है, पता चल जाता है कि यार मुर्गा तो अच्छा चल रहा है। बाकी इतना कोई नहीं होता, एक दो मुर्गे रखें घर में, एक आधा टर्डा या कोई इस तरह का रख लें। अब जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों को बताया था कि अब तो पुतले भी मिलते हैं बाज़ार से ना, पुतले मिल जाते हैं मुर्गों को चेक करने के लिए। उस पर चेक बंदा कर लेता है, स्प्रिंग वगैरह उसके नीचे लगा होता है, तो उस पे बंदा ना चेक कर लेता है मुर्गे को लगा के ना किस तरह का ताप रहा है। दिन में एक इसमें एक ये फ़ायदा हो जाता है कि मुर्गा अगर हमारा ज़ख्मी नहीं होता, उस पर बंदा चेक कर लेता है कि अच्छा लग रहा है जी, एक दो तपनी उसकी करा के बंदा चेक कर ले, उसके बाद बंदा बड़े पेड़ में लेके चला जाता है। अब तो खैर वैसे भी इस पर बैन हो चुका है। मैं तो आप दोस्तों को नहीं मशवरा दूंगा कि आप फ़ाइट करवाएं, क्योंकि आप फ़ाइट पे बहुत ज़्यादा सख्ती है। वैसे अपने शौक़ के लिए मुर्गे रखें जिस तरह हमने रखे हुए हैं, लड़ाई वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ना आपको पुलिस पकड़ के ले जाए तो फिर आप कुछ छुड़वाते फिरें घर वाले, उससे बेहतर है कि घर में शौक़ रखे। बस अपने यहाँ पे जिस तरह हमने रखे हुए, दाना खिलाया फिर बंद कर दिए, फिर दाना खिलाया फिर बंद कर दिया, बस अपना शौक़ है इतना ही। बाकी फ़ाइट वगैरह कितना लंबा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी मुर्गे काने करवाएं या ज़ख्मी करवाएं, इसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर हुई दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।